बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को आसानियाँ अता फ़रमाएँ और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाएँ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी को पाकिस्तान यानी हमारे मुल्क में वैलेंटाइंस डे को बहुत ही ज़्यादा जोश व ख़रोश के साथ मनाया जाता है। लेकिन हमारा कुछ ऐसा मूड नहीं है, हम वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करने के इरादे से बिल्कुल भी नहीं निकले थे, बल्कि यूँ ही बैठे-बैठे बच्चों का दिल करने लगा कि हम लोग पार्क चलते हैं, हमें घुमाने के लिए लेकर जाएँ। तो यूँ तो अक्सर ही मैं उन्हें कार में खुद ही ड्राइव करके करीब के किसी भी पार्क में ले जाती हूँ। लेकिन अभी इस वक़्त जो है मेरा थोड़ा-सा दिल था कि मैं चाय की छुट्टी करूँ और खाने की भी छुट्टी करूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को कन्विंस किया और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ही इज़ सच अ नाइस मैन कि वो हमेशा मेरी हर बात मानते भी हैं और ख़ुद भी उन्हें इन चीज़ों का बहुत शौक़ है। तो बस फिर उन्होंने कहा ठीक है भई, क्योंकि शाम की चाय हमने स्किप कर दी है तो पहले हम जाएँगे बहरिया टाउन और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि पठानों के जो कि हमें बहुत पसंद हैं और हम वहीं से चाय पीने के लिए जाते हैं। तो बस अब हम जा रहे हैं उन्हीं में से एक की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपसे बात की थी वैलेंटाइंस डे के बारे में, तो व्यूअर्स, ना तो वैलेंटाइंस डे हमारा कोई कल्चरल इवेंट है और ना ही कोई रिलीजियस फेस्टिवल। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे माशरे में इसके जो है अडॉप्शन, जो कि वेस्टर्न कल्चर से हमने अडॉप्ट किया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और यंग जनरेशन का बहुत ज़्यादा रुझान जो है इसकी सेलिब्रेशन की तरफ जो है माइल हो गए हैं वो लोग। इसकी एक रीज़न ये है कि एक तो हम अपने रिलीजन से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, क्योंकि हमारा माशरा तो और हमारा दीन जो है वो तो हमें यही सिखाता है कि अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें, इर्द-गिर्द के तमाम रिश्तों की एक अलग वर्थ है, उन सब की वर्थ को रियलाइज़ करें, सबको अलग तरीके से अहमियत दें और सबसे डेली बेसिस पर मोहब्बत से पेश आएँ। लेकिन हम क्योंकि वेस्ट से इतने इंस्पायर्ड और उनके कल्चर से इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं कि हम ये भी नहीं सोचते कि वो क्या रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से वो लोग जो है डेली बेसिस पे एक दूसरे को के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, एक दूसरे को वक्त नहीं दे सकते, या क्या ऐसी वजूहात हैं कि जो उन्होंने एक स्पेसिफ़िक दिन हर किसी रिश्ते को अहमियत देने के लिए सेलेक्ट कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बात करते हैं मदर्स डे के बारे में, फ़ादर्स डे के बारे में, इसी तरह से वैलेंटाइंस डे के बारे में। जबकि हमारा दीन कहता है कि अपनी जो माँ है उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार से अगर आप देखते हैं, सिर्फ़ एक निगाह मोहब्बत की डाल देते हैं तो उसके भी बहुत ज़्यादा हमें सवाब मिलता है, अजर मिलता है और माँ के कदमों तले जन्नत है। लेकिन हम अपनी वैल्यूज़ को भूल गए हैं और जो उनका तो वेस्ट का जो कल्चर है, उनका तो फैमिली सिस्टम ही बहुत वीक है। उनकी माशरे में मटीरियलिज़्म इतना है कि उनके पास एक दूसरे को देने के लिए वक्त ही नहीं है। तो हमें उनको बिल्कुल भी फ़ॉलो नहीं करना चाहिए और हम जो है इसको मैं कहती हूँ कि इस मैसेज को जितना चाहें ज़्यादा स्प्रेड करें वो बहुत अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर हम लोग सिविक सेंटर पहुँच गए थे और यहाँ कुछ अच्छे कैफ़ेज़ हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र किया। उनमें से एक की तरफ हम जा रहे हैं, क्वेटा करके उसका नाम है और बहुत ही मज़े की चाय होती है, हमें बहुत पसंद है। तो अभी जो है हम पहले चाय पिएँगे और उसके लिए हम ये पार्किंग ढूँढ रहे थे और ये बस हमने पार्किंग लॉट में थोड़ी-सी स्पेस निकाली और उसके बाद हमने साथ ही साथ चाय को जो है ऑर्डर कर दिया था। तो बच्चे कहने लगे कि मम्मी, हम लोगों को चीज़ पराठे खाने हैं, तो हमने ये क्रिस्पी, सॉफ्ट और जूसी जो है अंदर से चीज़ पराठास जो हैं, चिकन चीज़ पराठास ऑर्डर कर दिए थे। बच्चों ने उनको एन्जॉय किया थोड़ा बहुत, हमने भी इसको एन्जॉय किया और साथ ही हमने जो चाय ऑर्डर की थी, तो वो भी आ गई थी। और ये यहाँ पर जो है कश्मीरी चाय आपको नज़र आ रही होगी और बहुत गर्म थी, इसलिए मैंने इसकी लिड्स उतार दी थी ताकि जो है ये ठंडी हो जाए और हम आराम से इसको पी लें, क्योंकि अक्सर ही हम चाय पीते हैं और मेरे साथ तो ये बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है और मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ऐसा होता है कि मैं चाय पीती हूँ और मेरी ज़बान जल जाती है। तो बस अब हम चाय पी चुके थे, तो फिर हमने जो है ये भी हम सिविक सेंटर से निकल रहे हैं और ये रास्ते में मांझू आ गया और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर मेरा डिनर का मूड ना होता सही टाइट वाले डिनर का, तो मैं आई एम श्योर कि हम लोग मांझू आते और इनके जो टॉर्टिला रैप्स हैं और इसके अलावा इनकी जो शवारमाज़ हैं, देयर माय हार्ट फेवरेट। तो इंशाल्लाह जब भी कभी मैं यहाँ आऊँगी तो मैं इनको ज़रूर कैप्चर करूँगी अपने व्लॉग में
और अपना जो एक्सपीरियंस है इनकी फ़ूड के बारे में भी रिव्यू करूँगी और आपसे वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस अब हमारा नेक्स्ट जो प्लान है वो यही है कि अब हम बच्चों को लेकर जा रहे हैं पार्क की तरफ। लेकिन उससे पहले ये है कि मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने कश्मीरी चाय जो है वो इसलिए ऑर्डर की थी कि मैं बच्चों को कैफ़ीन जो है थोड़ा-सा अवॉइड करती हूँ और कोशिश यही होती है कि हम लोग जो है बच्चों को चाय और इस तरह की चीज़ें, कॉफ़ी ये सब जो है कम से कम दें। लेकिन कॉफ़ी जब भी हम कभी पीने जाते हैं तो बच्चे अब फिर घर में बनाते हैं तो बच्चे जो हैं वो माँगते हैं और उन्हें अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम कश्मीरी चाय ऑर्डर करते हैं ताकि थोड़ा बहुत अगर बच्चे भी सिप करने के लिए इंसिस्ट करते हैं तो हम उनको भी दे दें। तो बस हम पार्क की तरफ चले गए थे और बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा उन्होंने एन्जॉय कर लिया था और बच्चों का तो ये दिल होता है कि बस जहाँ कहीं भी चले जाएँ तो बस पार्क में खेलने की स्पेस जहाँ मिल जाए तो वहाँ से घर वापस ही नहीं जाना। और वो काफ़ी थक गए थे, लेकिन उनका दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था, स्विंग्स और राइड्स लेने के बावजूद भी उनका दिल नहीं चाह रहा था कि वो घर जाएँ। लेकिन हमें लग रहा था कि ठंड बढ़ गई है और रात भी हो गई है, काफ़ी लेट हो चुका है, तो अब हमें डिनर करना चाहिए और ये अब हम पहुँच गए थे हलीम घर। और यहाँ पर हमने अपनी अगेन पार्किंग ढूँढी और कार को पार्क कर दिया। और इस दफ़ा मेरा नया एक्सपीरियंस था और मुझे यूनिक और नई चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, वो ये कि इसमें जो है इन्होंने कोविड की वजह से अंदर की जो इंटरनल सीटिंग है उसको अलाउ नहीं किया था और बाहर सीटिंग अरेंजमेंट की हुई थी। और बाहर क्योंकि ठंड थी तो उन्होंने बड़ी ही प्यारी सी ये जो है कंटेनर्स टाइप की कोई चीज़ ली हुई थी, उसमें बोनफायर अरेंज की हुई थी। तो जी बस ये कैंडल लाइट की बजाय जो है बोनफायर जो है डिनर हम करेंगे। और हमने अपनी फ़ूड ऑर्डर कर दी थी और ये गरमा-गरम खाना आ गया था और इतने मज़े का इस वक़्त मौसम हो रहा था, ठंड भी थी और उसमें जो है साथ-साथ जो इसकी बॉनफायर की हीट थी और फिर साथ-साथ गरमा-गरम डिनर। तो बस क्योंकि हमने शाम में जो कड़क चाय पीनी होती है, वो स्ट्रॉन्ग टी हमें नहीं मिली थी, तो बस हमने खाने के बाद जो है और चाय का भी डिसाइड कर लिया था और ये हमारी चाय भी आ गई थी। यहाँ रेयान और आयमा को आप देख सकते हैं, वो आग पर जो है खड़े होकर हाथ सेक रहे हैं और बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे। तो बस इसके बाद हम लोग घर जाएँगे और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को करती हूँ एंड। जहाँ भी रहिएगा, खुश रहिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।